तो उस समय जब ये ऐसा हुआ तो भार्गव जी तो भोपाल ही में इस गोपाल सेन के प्रति नजर रखे रहे, तो चुनाव में भी उनने उतना वो नहीं किया इंटरफियर। उसके बाद भी जी गोपाल भार्गव विधायक जी उस चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इनसे ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीता। मध्य प्रदेश में प्रथम लीड थी गोपाल भार्गव की 1990 में। हाँ 1990। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। मौजूद हैं आज हम गढ़ाकोटा में। आज हम आपको रहली विधानसभा क्षेत्र के 1990 की वो दास्तां सुनाने जा रहे हैं कि जब 1990 में गोपाल कृष्ण भार्गव जी अपना चुनाव का फार्म भरने जा रहे थे, तभी गढ़ाकोटा के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले गोपाल सेन, बड़े प्यार से लोगों ने पप्पू सेन बोलते हैं, पप्पू नाम चलता है, उम्र दराज हो रहे हैं। लेकिन 1990 का वो वाकया सुनेंगे इनसे कि आखिर जब वो मंत्री जी फार्म भरने जा रहे थे इनके साथ क्या घटना घटित हुई थी और मंत्री जी ने किस प्रकार से इनकी मदद की थी। तो बातचीत होगी गोपाल सेन जी से। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। गोपाल सेन का मतलब हमारा नाम है जी पप्पू पप्पू कहते हैं। और हमारा एक्सीडेंट हुआ तो फार्म भर भी आए थे 1990 में। तो 90 में एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक में बैठे थे ऊपर, तो ऊपर हमें मतलब बढ़िया की झाड़ लग गई थी। जी बढ़िया की झाड़ लग गई थी और हम मतलब हमें जैसे झाड़ लगी है, आदमी जो हम बताते हैं कि जैसे बम फूटा थे, एक तरीका को बम भी मतलब तुम्हारे सर में लगी थी। जी किस सन की बात है? ये है 90 की बात, 1990 की। जी कहाँ जा रहे थे? जी हम फार्म भर भी आ रहे थे मंत्री मतलब भार्गव जी को। तो फार्म भर भी आए थे, मतलब पहले में बैठे गाड़ी में भार्गव जी के संग है। तो एक जने मतलब कहने लगे, मतलब हमारे छोटे भैया बैठे थे देवीदास, सो अब भी कहने लगे यार ये दो जने बैठे हो तुम्हारे। सो भैया हमें तो यहाँ के बस में बैठ गए। बस में बैठे मतलब हम मतलब बाजी आ रही भैया मतलब रहली में, तो तना मतलब आदमी कहने लगे नचो नचो नचो, तो थोड़ी नचने लगे हम। और नचने के बाद और आदमी कहने लगे यार एक काम करो टैग में आ जाओ। सो पहले हम बैठे मतलब टैग में, तो भाई लोग कहने लगे ऊपर केबिन में आ जाओ। सो हम केबिन में पहुँच गए। सो केबिन में जब हम पहुँचे हैं तो अच्छे मतलब जैसा हमारे संग बीसी ने बैठे थे केबिन में, तो उन्हें इन्हें हम टैग जैसे बढ़ो और अपन ढाना के तरफ आउ थे, वो बढ़िया को झाड़ है, बढ़िया की झाड़ के थे हम उस समय में लग गए हमारा कौन सी गाँव जो कौन सा है मतलब बमोरी के ना बड़ौदा हो गया चाहे घाट बमोरी गए थे घाटमपुर। सो उतने हम भैया की झाड़ लग गई। सो भैया हम बेहोश हो गए, बिल्कुल बेहोश हो गए कि हम कह रहे पता ही नहीं कहा है कि हमारे संग हमारे अगल बगल में बैठे थे आदमी, उन्होंने देखो यार नेचेंगे रे तो मतलब एकदम मान लो भाई लोगों ने उठाओ और उठा के मतलब गाड़ी रोक के वो हमारा सीधे यानी मकरोनिया से मतलब जैसे मतलब भार्गव जी को मालूम चली कहने लगे श्री राम भैया थे छोटे भैया उनके, तो उन्हें छोटे भैया ने श्री राम ने हमारा मतलब अस्पताल में दिखवा, मकरोनिया में दिखवा पहले, तो उसके बाद में अस्पताल हुआ गए यानी तिली से फिर हम मतलब हमें तो मालूम नहीं है कछु। फिर भार्गव जी ने मतलब फार्म ने बहुत भारी में भरू है भैया को खुदा गए। भैया के संग हजारों आदमी हमने सुनी है, मतलब हजारों आदमी आए थे तुम्हारे संग। तो डॉक्टर भी घबरा गए कौन सा आदमी है कि मतलब भार्गव जी संगे फार्म भर भी गए। फार्म भर भी भार्गव जी ने भरो है, मतलब लास्ट में फार्म। अच्छा हाँ तुम्हारे संग रहे? हमारे संग रहा है भार्गव जी रहा से मतलब छेड़ो जी श्री राम रहा है। हाँ तो उसके बाद में हमें तो मालूम नहीं है मतलब भाई लोग कह रहे पैसा मतलब जितने भी जो कछु हुए तो भैया ने रख दे होते वो मारते हैं 5,000 6,000 जितने बच्चे हुए फार्म भर के इलाज हो गए। बाकी पूरे पैसा यानी कल उस्ताद गए थे संगे। और क्या बताते हैं जो आपके संगे रहे जो हमारे संग आपको भोपाल भी कैसी हमें मतलब इतने मतलब हल्ला उड़ाओ तो हम आओ कहने पप्पू खत्म हो गए, इन्हें 4 दिन रहे तो भोपाल में सागर में कहीं खत्म हो गए। भैया ने जाके मामला भार्गव जी ने इन्हें गोपाल भैया ने जाके इतने ठीक नहीं हो रहा है तो हम दिल्ली ले जाएं, भोपाल इंदौर और अमेरिका लोग तो अमेरिका ले जाए मतलब भैया के इलाज। तो मतलब डॉक्टरों ने कहा यार ऐसा कौन सा मरीज है मतलब जो भार्गव जी कह रहे हैं। भार्गव जी ने फिर एक काम करो तो मुझे पर करो,
हमारे भोपाल जो मंत्री जी को कौन सा चुनाव हुई है वो जो मंत्री जी को 90 की चुनाव आए, 90 को दूसरा चुनाव है, वो दूसरा चुनाव दूसरा चुनाव है। और परिवार की का बता आपको टाइम पे फिर कैसे का हो परिवार के अब का है कि परिवार कितने दिन रहते आप कोमा में चले गए हम कोमा में चले गए थे, बिल्कुल 20 दिन में कोमा में आए थे बाहर। हम्म 20 दिन हमें मतलब कहा हम तो जिंदा है कि मरेगा, बंदे ऐसी स्थिति में थे अपन। हो तो स्वास्थ्य बताओ, भाई फिर मंत्री जी मिली है मतलब भार्गव जी अब हमने वोट डाली उनके लाए हैं, वो से मतलब ठीक हो के आए हैं। तो हाँ हो भार्गव जी हो हम वोट डाली है, और मतलब हमारे संग मतलब अच्छे सब जना संग रहे हैं। हो और मतलब कल्लूस ताज रहे कम से कम, जो लोग हम बेहोश रहे हैं, जो लोग घरे नहीं आ गए कल्लूस ताज हमें लोग आके, जो लोग संग नहीं छोड़ो उनने। श्री राम भैया गए, गोपाल भैया गए, भोपाल गए, कई भी गए देख लिया, और मतलब सागर में गए। हो कछु जने आरोप लगा था उनपे हाँ। उन्होंने करा था क्या है कछु नहीं करो कहीं उन्होंने और उनने तो अभी ऐसा है कि आदमी यहाँ विरोधी यहाँ तो बते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो। इतना ही दिखा रहा आदमियों के इतने विकास कर रहे, तो आदमियों के संग ब्याह शादी कर रहे हो, मरीजों के संग मतलब दवाई करवा रहे हैं, इतना ही दिखा रहा आदमी। लगातार पीछे ही पड़ी रहते हैं। मतलब पीछे पड़े जाता आदमी को, तो अब क्या है कि अब भैया को नाम है तो 8 बार चुनाव जीत गए, अब 9वीं बार 10वीं बार हम जितनी बार जीते हैं तो जीते हैं। तुम मुँह चलाओ उतरो कर होगा भाई, भैया भगवान के संग, उनके भगवान के संग हैं तो कर होगा तुम। कहूँगा आपको जो लोगों के यानी गोपाल भार्गव नेतागिरी करत के यानी अपने परिवार के सदस्य जैसे नहीं परिवार के सदस्य जैसे रहते हैं, यानी हम चले जाएँ तो ऐसी बात नहीं, जहाँ मिल जाए और पप्पू का है हाल है तो भैया पूछत तो है हमारा है कछु भी है, हम कह रहे ठीक है वो मंत्री जी हैं, अपन मतलब गरीब आदमी है तो अपन तो थोड़े बहुत जो काम नहीं करें तो क्या करें हैं। वो टाइम पे आपकी स्थिति भी कैसी हमारी स्थिति मतलब बेकार अब आवे है, बेकार से जगह दी जैसे ये मतलब यहाँ सही हाल है। का लगा कहूँ टाइम पे भी अगर आपकी मदद नहीं करती तो फिर का अब भगवान जाने वो का हो तो वो तो उनने मदद अच्छी करी। वो डॉक्टर भी अच्छा अशोक नायक थे उस टाइम पे, तो अशोक नायक ने अच्छी मतलब भार्गव जी हमला ने तो एक काम करे पप्पू मतलब भार्गव जी वाले आई हमारे थे, तो हम उन्हें गए थे मतलब भैया गए थे 20-25 जने गए थे, उनके अच्छी चाय पानी भाई वो सब बैठे और चर्चा भाई उनकी सब बात मतलब। दादाजी एक बड़ी यानी एक बात सामने आई 1990 की है लगभग, वो भार्गव जी का दूसरा चुनाव था, तब जो अपने कोई गोपाल सेन हैं, आप थे क्या उस समय वो जब वो घटना घटित हुई थी? हाँ, मैं उस समय वहीं उसी ट्रक में था। जी। तो ये गोपाल सेन जो है ना, पटना बुजुर्ग के आगे एक ट्रक में बैठा था जी। और ऊपर डाला के ऊपर वो नच रहा था। हाँ। तो उसी समय नचते नचते एक डगार इसके सिर में घली और वो जाके डाला पे गिरा, नीचे गिरा बाडी में, और जैसे ही गिरा वो वैसे ही बेहोश हो गया। उसी समय हम लोग उसको लेकर तिली हॉस्पिटल गए। जब तिली हॉस्पिटल गए वहाँ उसको 2 दिन एडमिट किए रहे, तो उसकी हालत कहीं कोई सुधार में नहीं आई। मैंने माननीय भार्गव जी से, विधायक जी से बोला कि भैया इसके लिए भोपाल ले जाना पड़ेगा। भैया ने कहा कि ले जाओ जहाँ ले जाना हो। तो हम सीधे उसको लेकर भोपाल चले गए। जब भोपाल लेके गए तो भार्गव जी ने मुझे बहुत रुपए दिए, 50-60 हज़ार रुपये दिए भार्गव जी ने, मैं लेके चला गया। गोपाल सेन ये बता रहे थे कि जी पैसे लिए थे यानी जी वो चुनाव के लिए हाँ, वो भार्गव जी चुनाव के लिए तो रखे ही थे। चुनाव के लिए भार्गव जी पैसे रखे थे, उनने हमें दे दिए वो पूरे पैसे कि जाओ इसको गोपाल को बचना चाहिए किसी भी हालत में। हमने कहा हाँ भैया देखो अपन तो क्या मतलब दीपक को हाथ लगा सकते हैं और बचाना तो ईश्वर के हाथ में है। तो हम भोपाल लेके गए, तो भोपाल में मैंने हमीदिया हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। वहाँ एक नायक जी थे सर, डॉक्टर नायक, न्यूरो सर्जन, उनकी यहाँ ले गए। तो उनको दिखाया करा, तो वहाँ उनकी दवा दारू शुरू हो गई। जब दवा शुरू हुई तो जांच वगैरह में 3-4 दिन में वो मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए। जब मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए तो मैं भोपाल से वापस आ गया।
तो मैं भोपाल से पैसा लेने गड़ाकोटा आ रहा था। उसी समय भार्गव जी सागर से गड़ाकोटा से सागर जा रहे थे, तो मुझे मकरोनिया पे मिल गए। उनने देखा, अरे कहा भाई कल्लू उस्ताद तुम यहाँ क्या कर रहे? भोपाल से। हमने भैया भोपाल से आए, पैसे खत्म हो गए जितने आपने दिए थे, वो पैसे लेने आए हैं। कहने लगे हाँ ठीक है। तो फिर वो वहाँ काम करके सीधे वापस गड़ाकोटा आए और उन्होंने फिर मुझे पैसे दिए। हमने कहा भैया हम घर हो आए। कहले क्या करोगे घर जाके? पैसे लेके सीधे भोपाल जाओ। फिर हम पैसे लेके सीधे फिर भोपाल गए। आप क्या देखते हैं, यानी जिस तरीके के लोग उन पे आरोप लगाते हैं? अरे नहीं, वो निरर्थक है, बिल्कुल गलत, झूठ। इनने हम लोगों ने तो ऐसा देखा कि कहीं भी रास्ते में कोई भी एक्सीडेंट वाला कोई रास्ते में डला रहे तो हम लोग उसको उठा के सागर ले जाते हैं। हमें खुद ही आधी रात को कम से कम 8-10 बार ले गया सागर। और एक मरतबा तो यहाँ एक व्यक्ति ने यहाँ बिंदी तगड्डा के यहाँ एक को छुरे मार दिए। तो हम लोग रहली से लौट रहे थे, तो हमने भैया रोको यहाँ कोई यार दिख रहा है, कोई चरोल से टिका हुआ है पे कोई आदमी। जाके देखा तो उसकी आते सब बाहर निकली हुई थी। कि क्या करना? हमने भैया एक तौलिया दो, एक जो तौलिए लिए था, तो मैंने तौलिया से उसकी आंतें अंदर की और यहाँ अस्पताल में ले गए और फिर बांध दी तौलिया। फिर उसको सागर सीधे। कल भैया क्या करना? हम भैया सागर ले जा रहे हैं इसको। फिर तिली में जाके उसको एडमिट किया। अभी गोपाल सेन बता रहे थे कि जो यानी चुनाव का फार्म भरने जा रहे हाँ, चुनाव का फार्म डालने के लिए जा रहे थे। तो तब यानी वो फार्म भरने भी लेट हो गए थे और लास्ट में फार्म भरा था। बिल्कुल अंतिम मोमेंट में, अंतिम समय में ही 3 बजने के कुछ ही समय रह गए थे, उस समय फार्म भरा था। पहले वो इनको लेके तिली अस्पताल गए थे, बाद में फार्म भरने गए थे भैया। अभी उनके एक भाई है गोपाल सेन, है ना, बताया कि जब यानी फार्म भरने के बाद जब लोग यानी बड़ा चुनाव होता है तो प्रचार के लिए जाती है। लेकिन वो प्रचार के लिए वो लगातार भोपाल ही बने रहे। बिल्कुल बने रहे भोपाल। पूरी नजर भोपाल ही पे रही उनकी। मैं वहाँ कम से कम 1 माह भोपाल में रहा। और उनने तो भार्गव जी ने तो कह दिया था कि देखो उस्ताद, देखो बचना चाहिए, मेरी पूरी जायदाद क्यों ना लग जाए, मैं उसके लिए कुछ एक रुपए की मैं कमी नहीं रखूंगा। इसको गोपाल सेन को किसी भी हालत में बचना चाहिए। हमने भैया बचाना तो ईश्वर का काम है। हमने नायक जी से भी कह दिया, नायक जी आप जितना बेहतरीन से बेहतरीन इलाज होता है देखो करते हैं। भार्गव जी ने तो खुले हाथ से कह दिया था कि जितना रुपए चाहिए तुम तो वहां से खबर करना और यहाँ से आदमी पैसा लेके पहुंच जाएगा। तो इनको दादा यानी भैया को जो अरे वो भार्गव जी को शुरू से जो ही चलत रहा, बिल्कुल शुरू से हम लोग तो यही करते रहे। भार्गव जी कहीं भी, अरे भार्गव जी ने तो ऐसे काम किए अस्पताल में, कम से कम 1300 से लेके 1700 तक बहुत से बड़े ऑपरेशन करवाए। किसी की किडनी बदलवाई, किसी के कूले बदलवाए, और माता बहनों की तो 50 आदमी की तो बच्चा दानी निकलवा दी है ना, इस टाइप से। और मरीजों के तो कम से कम हिसाब नहीं है कितना, कम से कम होंगे 15, 16, 20 हजार से ज़्यादा मरीज इनके यहाँ पड़े ही रहते थे, अभी भी पड़े रहते हैं। यानी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में तो ऐसा कहीं नहीं होता जैसा भार्गव जी ने गरीब लोगों का इलाज किया। उनके भाई भी हमारे साथ में हैं, उनके भाई से ही बातचीत करेंगे। भाई साहब 1990 में जो घटनाक्रम हुआ था, स्वाभाविक बात है आपके भाई आप साथ में रहे हैं, क्या देखते उस टाइम पे? वो कोमा में थे आपके भाई, क्या देखा आपने? मंत्री जी ने किस तरीके से मदद? मंत्री जी ने लगातार जिस दिन अस्पताल में वो रहे, 5 दिन यहाँ दिल्ली में रहे, सागर में, उसके बाद भोपाल रेफर हो गए थे। तो मंत्री जी लगातार 5 दिन गए और एक दिन तो रात में देर रात तक वो रुके। डॉक्टरों से सलाह की, मशवरा कहा, उन्होंने कहा कि आपकी बस का नहीं है अगर तो हम इनको जहाँ आप बोलें लिख के दे दो, बम्बई, दिल्ली, अमेरिका, जहाँ भी हम बस चलेगा हम वहाँ ले जाएंगे और जितना भी इलाज में पैसा खर्च होगा वो हम करेंगे। और किसी बार की हम उनके परिवार के सभी लोग गए,
उनके छोटे भैया भी गए, वे भी गए, साथ ही में सब रहे, उन्होंने अच्छी तरह से वो करा। और जिस दिन एक्सीडेंट उनका हुआ था उस दिन पूरा अस्पताल पब्लिक से घिरा था, जितने जुलूस में गए थे पूरा जुलूस अस्पताल में पहुंचा था। तो वो लगातार 5 दिन यहाँ सागर में रहे, तिली में लगातार 5 दिन गए, देर रात तक रुके, सारी बातें। फिर उसके बाद भोपाल 24 दिन बाद होश में आए थे। जैसे यानी चुनाव, बड़ा चुनाव था वो, विधायक का चुनाव, विधायक के चुनाव था वो। दूसरा चुनाव था उनका, फॉर्म भरने में वो लेट हुए, ले- इसके बाद प्रचार छोड़ के वो भोपाल भी लगातार रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें, ऐसा आज तक न किसी, उनके एक और एक्सीडेंट हुआ था, मुकेश नायक के कार्यकर्ताओं का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो 4 लोग ख़त्म हो गए थे। तो यानी मुकेश नायक भी उन अपने कार्यकर्ताओं को देखने नहीं गए थे। 4 गाड़ी यहाँ रहली के मोड़ में पलटी थी, मगर वो कांग्रेस प्रत्याशी भी देखने नहीं गए थे। लेकिन भैया का लगातार संपर्क बना रहा और लगातार वो देखने गए और सारी चीज़ों, उनने कभी इस चीज़ को, और उनका मन ही नहीं लगा चुनाव प्रचार करने में जब तक यहाँ घर नहीं आ गए। तो उनके साथी जो कल्लू उस्ताद बोलते हैं, कल्लू, वो लगातार अस्पताल में रहे, हबीदिया अस्पताल में डेली रोज जाना, पूरी जानकारी, सब डॉक्टरों से मिलना, पूरे इलाज। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो जब लेके गड़ाकोट आए तो भार्गव जी सुबह बिल्कुल लुंगी और बनियान पे घर आ गए देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने मंदिर गए जगदीश स्वामी की शाला में, फिर वहाँ से शुरू किया था प्रचार। तो ये तो अफवाहें उड़ाते हैं लोग, कुछ भी कहते हैं कि हम ऐसा और वैसा, लेकिन जो अपने दिल में आदमी के प्रति भावना लेके चलता है कि हमको किसको क्या करना, वो बात अलग है। जो सिर्फ वोट की राजनीति करता है उसके लिए कुछ नहीं है, हमें तो वोट, कर्म की राजनीति जो करे वो बात अलग है, मगर जो वोट की राजनीति करे वो उन्हें कर्म की राजनीति के है, किसी के साथ जाति की राजनीति। आदमी उनको बुरा भला खूब कहते हैं, गाली गलौज देते हैं, सारी बातें, लेकिन वो कभी पलटवार नहीं करते कि पलट के किसी को माँ बेटी की गाली या कुछ। उनके से आदमी बहुत कहते क्या उन्हें अपने बाप को लगा दो, उन्हें अपने बाप को लगा दो। को राजनेता अपने बाप को तो नहीं लगा दे, लेकिन करवा दे वो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आवाज हमारी नहीं, ये आवाज जनता की है, गड़ाकुटक जनता। 1990 का वो दर्द, वो दास्तां आपने सुनी, क्या आखिर क्यों गोपाल भार्गव आज भी जनता के दिलों में जिंदा है। रहली विधानसभा में हर एक व्यक्ति के यानी दिलों में जिंदा है। मध्य प्रदेश में ही बहुत आवाज उठ रही है गोपाल कृष्ण भार्गव की। तो क्यों ना आखिर अगर ऐसे परिवार की वो मदद करते हैं और लगातार यानी उनका सेवा भाव और धर्म, उनको एक ही सिर्फ मजहब जो उनका है, सिर्फ एक ही नीति रीति चलती है कि सिर्फ जनता की सेवा करना, राजनीति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ जनता की सेवा करना और जनता के लिए भगवान की तरह उनको मानना, यही गड़ाकोटा की राजनीति, यही रहली की राजनीति, यही गोपाल कृष्ण भार्गव की राजनीति है। लक्ष्मी पांडे, ढाना, खबर क्रांति न्यूज, गड़ाकोटा।